नमस्कार। बीएड प्रथम वर्ष विषय पाठ्यक्रम से परिभाषा हमारा फोर्थ पेपर, और इसके अंतर्गत आज हम लोग बात करेंगे बाल साहित्य की विशेषताएं। बाल साहित्य क्या होता है, उसके अर्थ और परिभाषा को हम लोग जान चुके हैं। अब इसी क्रम में हम लोग इसकी विशेषताओं की बात करेंगे। तो पहली विशेषता है सरलता। दिखती बात है कि जो बालकों के लिए जिस साहित्य का निर्माण किया गया है उसके अंतर्गत सरलता का होना बहुत ही आवश्यक है। यदि अगर वो साहित्य सरल नहीं होगा तो विद्यार्थियों को पढ़ने में उसमें रुचि नहीं उत्पन्न होगी। और हम ये चाहते हैं कि बाल साहित्य के माध्यम से विद्यार्थियों के अंदर स्वाध्याय की प्रवृत्ति जागृत हो और अन्य साहित्यों को पढ़ने में उनकी रुचि उत्पन्न हो। तो सरलता की विशेषता इसके अंतर्गत होनी चाहिए। तो अच्छे बाल साहित्य में सरलता एवं बोधगम्यता का गुण पाया जाता है बाल साहित्य में उन शब्दों का प्रयोग किया जाता है किया जाना चाहिए जो कि परिवेशीय प्रचलन में हो। समझेंगे कि जो सरलता के लिए जो बाल साहित्य है उसके अंतर्गत सरलता किस प्रकार देखी जा सकती है। तो सरलता के लिए उसके अंतर्गत बाल साहित्य सरलता को लिए हो, बोधगम्यता का गुण उसमें होना चाहिए, और बाल साहित्य में उन शब्दों का प्रयोग किया जाए वो परिवेशीय प्रचलन में हो। क्योंकि विद्यार्थी है, बाल साहित्य का जो सरल रूप है, क्योंकि किताबें तो उन्हें वैसे ही पढ़ने में कठिन लग रही है और अध्यापक की सहायता से वो उनको सहज रूप में समझते हैं। तो बाल साहित्य के अंतर्गत जो इन कठिन शब्दों का प्रयोग किया जाएगा तो विद्यार्थी वो उसको समझ नहीं पाएंगे। इसीलिए बाल साहित्य के अंतर्गत सरलता का रूप रखना है तो उनके परिवेशीय सजगता संबंधी वस्तु हैं, शब्द हैं, उन्हीं का प्रयोग उसमें करना चाहिए। फिर है स्पष्टता। दूसरा है स्पष्टता। बाल साहित्य इस प्रकार का होना चाहिए जो कि प्रत्येक तथ्य को स्पष्ट करता हुआ चला जाए। तो स्पष्टता का गुण उसके अंतर्गत यह विशेषता होनी चाहिए जिससे कि विद्यार्थियों को स्वतः ही स्वाभाविक रूप से स्पष्ट रूप का ज्ञान उन्हें हो सके और विद्यार्थी स्वतः ही उसे समझ सके। फिर तीसरा है ज्ञानप्रद साहित्य। बाल साहित्य का उद्देश्य मात्र मनोरंजन नहीं होना चाहिए, वरण उसमें समाहित कविता कहानी एवं पहेलियां के माध्यम से छात्रों किसी
किसी न किसी प्रकार की शिक्षा अवश्य प्राप्त होनी चाहिए। मतलब कि जो बाल साहित्य है उसके अंतर्गत विद्यार्थियों को जो कहानी, नाटक है या पहेलियाँ दी जा रही है वो किसी न किसी ज्ञान को लेकर, मतलब शिक्षा को लेकर। हम लोग देखते हैं कि कोई कहानी बताई जाती है, उसके बाद अध्यापक है वो शिक्षा बताता है। अब यहाँ पे बाल साहित्य को तो विद्यार्थी स्वयं पढ़ रहे हैं, तो अगर उसमें अगर शिक्षा नहीं होगी तो विद्यार्थियों को वो बताने का कोई औचित्य नहीं रहेगा। इसलिए उसमें केवल मनोरंजन को ध्यान में न रखते हुए उसमें शिक्षा भी होनी चाहिए। अगला है स्तरानुकूलता। स्तरानुकूलता बाल साहित्य का संकलन, बाल साहित्य का संकलन, बाल साहित्य का संकलन करते समय स्तर का विशेष ध्यान रखना चाहिए। स्तर का विशेष ध्यान रखना चाहिए। कक्षा, उदाहरण के लिए हम बात करते हैं, कक्षा 1 के लिए अगर बाल साहित्य का संकलन किया जा रहा है तो उसमें कार्टून, चित्र संबंधित तथ्यों को सम्मिलित किया जाना चाहिए। और वहीं अगर बड़ी कक्षाओं के लिए बाल साहित्य की रचना की जा रही है, संकलन किया जा रहा है, तो उसके अंतर्गत चित्रों की अपेक्षा शिक्षा को महत्व दिया जाना चाहिए। और चित्र है वो संपूर्ण, जैसे कि यहाँ पर तो कार्टून वगैरह दिया जाता है, वहाँ पर शिक्षा से संबंधित चित्रों का समावेश वहाँ पर किया जाना चाहिए। फिर है पूर्ण मनोरंजन। पूर्ण मनोरंजन बाल साहित्य में मनोरंजन की सुविधा का विशेष ध्यान रखना चाहिए। यदि बालकों में साहित्य पढ़ने की रुचि उत्पन्न नहीं होती है तो वह साहित्य बालकों के योग्य नहीं है और न ही वह साहित्य उपयोगी है एवं श्रेष्ठ माना जा सकता है और एवं न ही श्रेष्ठ माना जा सकता है। बाल साहित्य की प्रमुख विशेषता मनोरंजन होती है। ठीक है, अगर बाल साहित्य विद्यार्थी पढ़ेंगे तो सही, लेकिन वो विद्यार्थियों के लिए किसी प्रकार से योग्य नहीं होगा और ना ही ऐसे साहित्य को हम लोग विद्यार्थियों के लिए उपयोगी या श्रेष्ठ साहित्य बाल साहित्य मान सकते हैं। इसलिए इन बातों को हम लोग देखते हैं कि बहुत से जो बाल साहित्य होते हैं, कॉमिक्स वगैरह होती है, विद्यार्थी पढ़ने में उसमें रुचि लेते हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी होती है जिनमें विद्यार्थी की रुचि उत्पन्न नहीं होती है, वो कम समय में ही उनका प्रकाशन बंद कर दिया जाता है, क्योंकि वो बालकों के मनोरंजन को आधार मानकर नहीं बनाई जाती है। इसीलिए इस प्रकार की समस्या देखी जाती है। अब है स्वास्थ्य से संबंधित तो बाल साहित्य है वो स्वास्थ्य से किस प्रकार संबंधित हो सकता
करता है, तो सामान्य रूप से स्वास्थ्य से संबंधित तथ्यों को भी बाल साहित्य में समावेशित किया जाता है। अब स्वास्थ्य से संबंधित तो विभिन्न प्रकार के स्वास्थ्य से संबंधित जो योग प्राणायाम है, या फिर हम कह सकते हैं किस प्रकार के खेल हैं, ये सारी चीज़ें हैं वो बाल साहित्य के अंतर्गत दी जाती है, और जिससे कि विद्यार्थी है अपने आप को स्वस्थ किस प्रकार रखा जाता है उससे संबंधित जानकारी को ग्रहण करते हैं। फिर है व्यक्तिगत स्वच्छता। अगर हम व्यक्तिगत स्वच्छता की बात कर रहे हैं तो विभिन्न प्रकार की कहानी है, कविता है, इनके माध्यम से हम लोग देखते हैं कि सुबह जल्दी उठना चाहिए। इस प्रकार की जो कविताएं होती है कि विद्यार्थियों के अंदर जो अच्छी आदतों का विकास करती है, सवेरे जल्दी उठना, नियमित अपने कार्यों को करना और समय पे विद्यालय जाना, ये सारी चीज़ें जो कविताओं के माध्यम से, कहानी के माध्यम से विद्यार्थियों को समझाई जाती है तो विद्यार्थियों को जल्दी समझ में आती है। तो बाल साहित्य के अंतर्गत भी इन कविताओं, कहानियों का समावेश होता है, और उसी प्रकार का जो ये कहे कि व्यवहार में लेने का कार्य विद्यार्थी करते हैं। तो बाल साहित्य को पढ़ने पर विद्यार्थियों के अंतर्गत व्यक्तिगत स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए कि अपने आसपास गंदगी नहीं रखना, विभिन्न प्रकार की जो आदतें हैं उनका विकास बाल साहित्य के माध्यम से किया जा सकता है। तो ये थी सारी विशेषताएं जिनका हम लोगों ने आज शिक्षण किया। अब इसको आप लोग अपने गृह कार्य प्रश्न के रूप में लिखेंगे। बाल साहित्य की विशेषताओं का वर्णन करें। बाल साहित्य की विशेषताओं का वर्णन आप अपनी उत्तर पुस्तिका में एक निबंधात्मक प्रश्न के उत्तर के रूप में लिख कर लाएंगे। और अंत में इस महामारी के दौर में कम से कम ये आवश्यक कार्य होने पर ही आप घर से बाहर निकलें। बाहर निकलती तो 3 बातों का विशेष ध्यान रखें। मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंस बनाएं और हाथों को बार बार सैनिटाइज करते रहें। सुरक्षित रहे, सभी का ध्यान रखें। धन्यवाद।